पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंकुर पढ़ रहा है। वह मेरा बड़ा भाई है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। वे थक गए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अंकुर के स्थान पर वह तथा लड़के के स्थान पर वे शब्द आए हैं। अंकुर और लड़के संज्ञा शब्द हैं। इनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द वह तथा वे सर्वनाम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी हैं। हम, तुम, तू, आप, कौन, किसने, कोई, कुछ, किसे, किसको, उन्हें, तुम्हें, उसे, उसको आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तू, तुझे, तुम, तुम्हें, आप, वह, उसे, वे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, किसे, किसको, किन्हें आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका आदि। निजवाचक सर्वनाम खुद, स्वयं, अपने आप आदि। विशेष सर्वनाम के सभी भेदों का विस्तृत अध्ययन अगली कक्षा में कराया जाएगा। याद रखिए, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। वह खेल रहा है, वह खेल रही है। तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रही हो। हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगी। वे लड़के हैं, वे लड़कियां हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहती हैं। वचन बदलने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, मैं, यह, वह, तू, मुझे, इसे, उसे, तुझे, हम, ये, वे, तुम्हें, तुम, हमें, इन्हें, उन्हें। याद रखिए, अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जिससे बात कर रहे हो उसके लिए तू, तुम या आप का प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए अन्य सर्वनामों जैसे वह, वे, उसे, उसको, उन्हें आदि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए क्या, कौन, किसे आदि का प्रयोग करते हैं। अपनों से बड़ों के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। वचन बदलने पर सर्वनाम का भी रूप बदल जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम।